हेलो स्टूडेंट्स, अपन सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन आज क्या पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट किसका? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ध्यान समझना। मैटर्स, ये मैटर क्या होते हैं? सर कौन सा मैटर हो गया? साइंस में मैटर क्या रोल निभाता है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। देखिए कैसे होता है, बिना वेस्ट करे टाइम आगे चलते हैं। देखो, मैटर के बारे में अपन को समझना है। सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लास्ट में चलते हैं। सबसे ऐड कर लेंगे अपन एक देखो इधर, जैसे ये है। आज अपन देख रहे हैं मैटर्स के बारे में। अपन ने मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एक चैप्टर का पार्ट एक कंप्लीट कर लिया था मैथ। इसमें देखो देखो मैटर, मैटर, ध्यान समझो। मैटर हिंदी में कहते हैं इसको द्रव। आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं अगर आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हो। ध्यान दो, मैटर्स कितने टाइप के होते हैं? जनरली 3 टाइप ही होते हैं इसके, है ना। लेकिन फिर भी एक 4th टाइप और आता है, वो है प्लाज्मा। अपन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब आएगा। देखो, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है कौन सा? लिक्विड। और तीसरा कौन सा होता है? गैसेज। आई थिंक सबको ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो सबको पता होता ही है। नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं। देखो, सॉलिड, सर इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? सब जानते हैं, जो ठोस हो मतलब क्या हो, सॉलिड हो उसको सॉलिड कहते हैं। बोला ठीक है सर। जो लिक्विड हो यानी तरह पानी की तरह बहता हो उसको क्या कहते हैं? लिक्विड। और जो गैस हो जैसे दूर 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 दूर, ठीक है। समझ में आई क्या होगा? बोला हाँ सर, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। इतना भी कोई ईजी नहीं है। देखो समझना ध्यान से, ईजी का मतलब है ईजी तो सभी चीज़ें पढ़ो तो सारी चीज़ें ईजी है। देखो सॉलिड, एक बात बताओ, आज तक जो भी चीज़ बनी है ना वो किसी ना किसी को जोड़ के बनी है हमेशा। जैसे अपना घर बना है, बोला हाँ सर। देखो जैसे अपने घर की दीवार बनी थी सबसे पहले, ऐसी ईंटें लगी थी क्या उसमें? बोले हाँ सर लगी तो थी ऐसी ईंटें। ऐसी ईंट बन के एक दीवार बनता है क्या? वॉल बनती है क्या एक बड़ी सी? बोला हाँ सर। तो ध्यान दो, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर क्या बनाता है? एक बड़ा सा क्या बनाता है? दीवार बनाता है। जैसे ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो मिलकर एक क्या, किसको निर्माण करते हैं या बनाते हैं? किसको बनाते हैं? किसको बनाते हैं? मैटर को बनाते हैं। अंडरस्टूड? और हाँ सर। देखो वापस समझना ध्यान से। तो मैंने क्या बताया, वॉल का एग्जांपल देके मैंने तुम्हें समझाया कि हर एक चीज़ किससे बनी होती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, यानी एकदम माइक्रो पार्टिकल्स से मिलकर बनी होते हैं हर एक चीज़। क्या? हर एक चीज़। देखो ध्यान से आप समझना। तो सॉलिड में भी पार्टिकल्स होंगे सर। बोला पार्टिकल मतलब कण होते हैं छोटे छोटे। देखो जैसे ये कण, ये पार्टिकल्स है अपने पास, ऐसे पार्टिकल बैठे हुए हैं आराम से निश्चित होके, ये बस में चल रहे हैं आराम से बैठ के, ठीक है। बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए हैं सर। हाँ, ये चल रही है बस। चलते चलते क्या हुआ, अचानक से इसने ब्रेक मारा तो सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो गए? पास हो गए, चिपक गए क्या? बोला हाँ सर। जब ये चिपक गए एक दूसरे से तो याद रखना, जैसे ये चिपकेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट हो जाएंगे क्या? बोला हाँ सर। और जैसे ये कनेक्ट हो जाएंगे तो समझ लेना इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब बाउंड, मतलब इन्होंने एक दूसरे से हाथ पकड़ के बैठ गए। डर लगा इन्हें कि हम गिर ना जाए, तो ये ऐसे बैठ गए एक दूसरे को पकड़ के, और बैठ गए तो छूट रही नहीं। अब बताओ कितना भी तेज़ अब आंधी आए तूफान आए, भागेंगे क्या दूर? बोला नहीं सर। तो यही एक बात थी। तो एक दूसरे के पास हो गए, ठीक है सर। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पार्टिकल एक बार क्या हुआ, एक बार दूसरे टाइप में देखे तो पार्टिकल्स दूर दूर बैठे हैं सर, लेकिन क्या कर रखे हैं? एक दूसरे को रस्सी से बांध रखे हैं। किससे बांध रखे हैं? रस्सी से बंधे हुए हैं लेकिन दूर दूर। ध्यान समझना, इसमें क्या अच्छा सा अंतर बता रहा हूँ मैं आपको। बंधे हुए हैं लेकिन दूर दूर, इनके बीच की दूरियाँ हैं, दूर हैं ये एक दूसरे से। पास तो हैं पर दूर सही। आया तुम? ऐसा ही कुछ।
तो ये भी एक दूसरे से किसी ना किसी से बंधा होगा। बोला ठीक है सर, आ गया समझ। ये भी बंध के चल रहे हैं, जैसे H2O एक दूसरे से बंधे पे होते हैं। अब सर तीसरे बारे में क्या होता है, सब एक दूसरे से लड़के बैठे हैं पार्टिकल्स, भयंकर लड़ाई हो रखी है, एक दूसरे को देखने पसंद नहीं कर रही, पड़ोसी हैं एक दूसरे के, देखने पसंद नहीं कर रहे। तो दूर दूर तक क्या हुआ, दूरियां बन गई इनके बीच में, कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते, ये तो भागना चाहते हैं दूर दूर। ये डैश डैश का मतलब है टूटे हुए बॉन्ड्स, ठीक है। अब समझो ध्यान से। बोला ठीक है सर। तो ध्यान दो, जब भी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, ज़बरदस्त का मतलब है इनके बीच में गैप मिनिमम हो, क्या हो, गैप हो, वो कैसा हो, एकदम मिनिमम हो, मिनिमम हो, तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिड। क्या कहेंगे, सॉलिड, याद रखना। सॉलिड के अंदर गैप कैसा होता है, ध्यान रखे, आई थिंक ये ध्यान रहेगा आपको कि सॉलिड के बीच में क्या होगा, गैप एकदम मिनिमम होगा। और लिक्विड के बीच में सर इसके अंदर ध्यान रखना गैप होता है, लेकिन ये एक दूसरे से फिर भी बाउंड रखते हैं। गैप न्यूनतम होता है, एक निश्चित होता है, एक फिक्स होता है। इसका जो गैप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। गैप होता है लेकिन कैसा होता है, फिक्स होता है। इसमें तो गैप ही नहीं होता, इसमें गैप होता है फिक्स, और इसमें तो गैप ही बहुत सारा होता है, यानी गैप इसमें क्या होता है, मैक्सिमम गैप होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे को बुक में पढ़ते जाओगे अपने आप समझता आता जाएगा। देखो तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में, आई थिंक। ये देखो, ये ऐसे मैंने समझा दिया, ध्यान समझो। तो मैटर हो गया। एक फोर्थ और होता है इसका टाइप, वो होता है प्लाज्मा, लेकिन अभी ये नहीं समझेंगे। वो एक क्या होता है, दोनों को मिलके बनी हुई होती है, इसको और इसको मिला लेते हैं, ठीक है, तो प्लाज्मा बनता है। देखो इधर, चलो अब आगे सॉलिड के बारे में पता चल गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अपन जानकारी लेंगे और आगे चलते जाएंगे। इसी के ऊपर पूरा आधारित, मतलब इसके ऊपर बेस है चैप्टर, और बहुत ईजी चैप्टर है। इसको पढ़ोगे बहुत अच्छा है, 10th में भी काम आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि हर एक कुछ भी बना हुआ है ना ज़िंदगी में, कुछ भी बना हुआ है तो छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ होता है। बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी मंजिलों के रास्ते छोटे रास्तों, छोटे कदमों से होकर गुजरते हैं, यानी छोटे कदम ही बड़ी बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। बोला सर कैसे सर, हम तो ऊपर, ऐसा तो नहीं है ना घर से उठते सीधा ही फ्लाइट में बैठ जाते हो, हाँ घर के छत से जाके फ्लाइट में बैठ जाते हो, जगह आना पड़ता है ना वहाँ पे भी। बोला हाँ सर, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। देखो फिर अपना चैप्टर क्या कहता है आगे, खुल जाओ भाई। देखो ये तो पढ़ लेना, उसमें कुछ भी नहीं है। एज वी लुक एट द सराउंडिंग वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ द थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप साइज, अलग अलग टाइप के अपन शेप साइज ये सब देखते ही करते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में अपन जानते हैं। देखो इसने क्या बोला कि देखो मेटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, द एयर वी ब्रेथ, अपन क्या करते हैं, ब्रेथ लेते हैं किससे, O2 यानी ऑक्सीजन से। वी ईट स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लानट, सारे के सारे जो भी हैं सबके सब क्या हैं, मैटर्स है। मैटर्स एनीथिंग, यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मैटर्स है। अब आगे चलो, देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर में अपन ने अभी देखे 3 टाइप के होते हैं। देखो मैटर मेड इज अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने बताया मैटर किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं। याद रखना कौन से पार्टिकल, सबसे छोटे या माइक्रो पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। देखो फॉर लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रेवलेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ये सारी की सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है, ये अपने काम की नहीं है। इसमें समझा रखा है हर एक चीज़ के बारे में। देखो वन स्कूल बिलीव्ड मैटर दे विल कंटिन्यू लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। पहली बार की मतलब एक प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, सबसे पहले क्या कहता है कि जो मैटर्स थे वो किससे बने हुए बताया था उसने, लकड़ियों से बन के बनाया था, ठीक है। वेर जहाँ दूसरे बार उन्होंने क्या सोचा कि मैटर्स मेड बाय द पार्टिकल बी लाइक सैंड, यानी मिट्टी की तरह उन्होंने बनाया गया उसे। तो ये तो सारी जानकारी है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं उठेंगे। पार्टिकल्स देखो मैंने जो बता दिया वो बात याद रखना कि पार्टिकल्स इससे बने होते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है। हाँ देखो पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। ध्यान रखना पार्टिकल होते हैं ना वो मैग्नीफाइड होते हैं, हमेशा के लिए मैग्नीफाइड होते हैं। जैसे वाटर है, दिख रहा है वाटर, इसमें क्या किया अपन ने, सॉल्ट मिला लिया तो सर कैसा ही हो गया, कौन सा, सॉल्ट वाटर हो गया क्या, सॉल्टी वाटर, यस सर। स्टीर किया, हिलाया, ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स मैच हो गए और घूम क्या हो गए,
एक दूसरे को कनेक्ट हो गए। जैसे ये तो था वाटर का, समझो ध्यान से, ये तो था वाटर का, ये सोल्ट का मान लो, नमक का मान लो, किसी का भी मान लो। अब क्या किया उसने, यहाँ इसमें मिला लिया सोल्ट, तो वो इसके बीच में आके बैठ गए, ये घुल गए। आया समझ में? इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मिक्सचर। ये तुम्हारे सेकंड चैप्टर में आएगा, देखो। हाउ स्मेल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। देखो कितने ही छोटे हो सकते हैं, स्मॉल आई मीन। देखो एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है, ये तो पता ही होगा आई थिंक। एसआई यूनिट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल द्वारा जो भी सारे सिस्टम दिए गए हैं ना अपने को, वो बता रहा है। एसआई यूनिट इसे कहते हैं। तो अब मास यानी होता है हिंदी में बोले तो द्रव्यमान। जैसे वेट होता है ना, देखो ये चीज़ जानकारी देने वाली है, इसलिए ध्यान से समझो। एक होता है वेट, बोलो सर ये भी पढ़ते हैं क्या? बोला हाँ बेटा, क्वेश्चन इसमें से ही आता है। ऐसे ये ध्यान रखना, साइंस ही है, साइंस में जो पढ़ोगे उसमें से क्वेश्चन ही नहीं देगा वो, जो नहीं पढ़ोगे उसमें से क्वेश्चन आएगा। वेट का मतलब भी होता है हिंदी में बोले तो भार, और इसका मतलब भी भारी होता है। इसका मतलब द्रव्यमान होता है वैसे, लेकिन होता भारी है, ठीक है। दोनों का मतलब वेट ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है देखो। ये होते हैं सॉलिड के लिए। बोला सर सॉलिड के लिए तो क्या मतलब है, समझा नहीं। जैसे आयरन हो गया, कलर चेंज करते हैं, आयरन हो गया, ठीक है, येलो, नॉट येलो, ये देखो आयरन हो गया, या फिर ऐसे देख लो। और इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? एलिमेंट्स, यानी जो अपन को कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन में से मिलते हैं, उससे बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इतना ब्रीफली समझा रहा हूँ एकदम, क्योंकि ये आगे जाके अच्छे से समझाना पड़ेगा। इसमें इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं बताने का। आयरन हो गया, तो देखो जो भी भारी भारी चीज़ें जिससे तुम हाथ लगा सकते हो ना, उसका तो होता है वेट, समझ में आ गया। जिससे तुम हाथ लगा सकते हो उसका तो होता है वेट, और जिसे तुम हाथ नहीं लगा सकते या उसको अपन तोल नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट। और इसका क्या भार हो, इसका भार क्या कहलाता है, द्रव्यमान यानी मास कहलाता है। आगे समझ? बोला हाँ सर हाथ हो गया, चलो ठीक है। ये सारी यूनिट्स हैं, इसे याद कर लेना, कभी कभी आ जाती है पूछेंगे। देखो इधर एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट होते हैं। देखो कभी किया है एक्सपेरिमेंट? बोला नहीं सर। देखो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी, टेक 2 and 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, देखो एक तो पोटेशियम सारणी होती है, मतलब टेबल्स होती है, उसे याद करना पड़ता है, एलिमेंट्स टेबल। वो भी आएगा नहीं सेकंड चैप्टर में, बस इसमें इतना सा ब्रीफली बताया गया है, क्योंकि इसको ब्रीफली बताना है अभी। पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। MnO4 कोई काम का नहीं, समझ में नहीं आया, ओहो सर क्या बता दिया, कोई बात नहीं आया तो आगे पता चल जाएगा। क्या, डिसॉल्व ऑफ 10 मिलियन वाटर, ध्यान मिलीलीटर वाटर, 10 मिलीलीटर वाटर इसमें मिलाएंगे, और फिर क्या करेंगे इसको, देखो टेक आउट द क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन पुट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। ध्यान समझना कि क्या किया इसने, क्लियर वाटर कितना है, 90 मिलीलीटर, और अप्रोक्स कितना लिया उसने, सॉल्यूशन 10 मिलीलीटर। टेक 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसने धीरे धीरे क्या करेगा, अलग अलग मिलाता जाएगा। ध्यान समझना मैं ये क्या कहना चाहता है। इसने लिया एक प्योर वाटर, सर ले लिया, अब प्योर वाटर ले लिया। अब इसमें क्या मिला है, कोई सा भी मान लो तुम्हारे पास नमक है, नमक ले लो, नमक ले लिया। KMnO4 भूल जाओ, KMnO4 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, जाने दो। नमक ले लो, NaCl तुम्हारे घर में जो यूज़ होने वाला है ना, उसे NaCl ही कहते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड आई मीन। सोडियम क्लोराइड लिया तुमने और इसमें डाल दिया, बोला ठीक है सर। अब इसमें डाल दिया, ये कितना था, 100 था क्या? बोला हाँ सर। 100 में तुमने कितना मिला दिया, 10 मिला दिया, तो कितना हो गया, 110 हो गया क्या? हाँ सर। अब ज़्यादा हो गया 100 से, तो उसने क्या किया, -10 कर दिया वापस से। क्या किया उसने, डाल तो दिया तो इसका रंग बदल गया, माना कि रंग बदल गया, ठीक है बदल गया। अब क्या किया उसने, वापस इसमें से 10 ml निकाल दिया, 10 ml निकाल दिया तो वापस 100 हो गया। बोला हाँ सर। फिर उसने वापस डाल दिया कितना, 10 ml डाल दिया, ठीक है। फिर उसने निकाल दिया, तो धीरे धीरे उसने क्या देखा, इसका रंग निकल गया। कैसे रंग निकल गया, या जो भी रंग था इसके अंदर से निकलता गया। अपन ने क्या किया, देखो 10 निकाल रहे हैं और फिर पानी डाल रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं और फिर पानी डाल रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं और फिर पानी डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे पानी डालते हैं वैसे वैसे रंग हटता जाएगा। कॉमन है, हर कोई जानता है इस चीज़ को। आप अपने पानी, एक कलर लेना, ठीक है, पानी लेना, कलर
क्या पानी कलर का पानी बनाना, पहले तो थोड़ा सा उसमें से निकालना फिर पानी डालना, फिर थोड़ा सा उसमें से निकालना फिर पानी डालना, थोड़ा सा निकालना फिर पानी डालना, तो धीरे धीरे कलर क्या होगा, गायब हो जाएगा। मेरी बात को दोबारा 2-3 बार सुनना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर दे कंटिन्यूसली, देखो मूविंग। हाँ ये बात बहुत मोस्ट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, यानी हमेशा मूव करते रहते हैं, ऐसे बैठे नहीं रहते वो शांति से, निचले नहीं बैठे रहते वो, छोटे बच्चे की तरह दौड़ते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर। ठीक है, बोला ठीक है सर। अब सर एक और चीज़ बताओ, क्या कि पार्टिकल्स जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स ऊपर क्यों उठते हैं। बोला हाँ ये भी सोचने वाली बात है ना, कि वो जैसे ही अपन किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल दूर हो जाते हैं, क्यों, क्या सर उनका रिश्ता सिर्फ गर्म तक ही होता है क्या। बोला नहीं। तो देखो आगे चलते हैं, इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा जैसे अपन पढ़ते जाएंगे। देखो समझना, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया चूल्हा ले लिया, देखो अलग अलग है, जैसे तुम्हारे घर में गिलास होता है ना पानी का, लैब में उसको बीकर बोलते हैं, याद रखना क्या होता है बीकर, उससे ये नहीं बोलते गिलास नहीं बोलते, उसे बीकर कहते हैं। लैब के अंदर जाओगे जब की बात है ये, ठीक है। ऐसे मैंने एक चूल्हा ले लिया माना कि, देखो इसमें आग तो जलानी पड़ेगी ना, चाय बनाएंगे अब बैठ के इसमें। देखो अब क्या किया, एक ले लिया इस पर चाय बनाने के लिए बर्नी ले ली। बोला हाँ सर ले ली। अब क्या करेंगे। बोला सर अब डालो अब पानी, पानी की चाय बनाएंगे आज। पानी डाला यानी वाटर डाला, वाटर, ठीक है। वाटर डाला तो इसमें पानी पानी हो गया, बादशाह वाला पानी पानी नहीं है, ठीक है। तो पानी जैसे गर्म किया तुमने तो क्या हुआ, उबलने लगा, जैसे बॉयल होने लगा। तो उबलने कैसे लगा सर, इसका क्या रीज़न था ऐसा उबलने का। देखो ये पार्टिकल बैठे हुए चुपचाप, इनको कोई लेना है ना देना, शांत बैठे हुए चुपचाप, किसी को कुछ नहीं कह रही। अब तुमने क्या किया, इसके नीचे आग लगा दी, बेचारे चिल्लाने लगे, तेरी आग लगी आग लगी, भागो। तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, सब में लड़ाई हो गई, दूर दूर भागने लगे। पहले एक ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप में ये कंपन करते हैं यानी वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके ऊपर नीचे दौड़ने लगते हैं और धीरे 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 उबलने लगते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। तो ऐसे ही मूव करते हैं, ऊपर की ओर उठते जाते हैं। बस ठीक है सर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अपन ने पढ़ लिया था क्या। हाँ मूविंग वाले ध्यान रखना, मूव करते हैं हमेशा, जब भी अपन ने समझा था। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करेंगे इसको, पार्टिकल ऑफ मैटर्स। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, मैटर्स के पार्टिकल हैं जिसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है उनके बीच में। कैसे समझेंगे, बता दिया, पार्टिकल के बारे में एक एक चीज़ करके बता दी थी शुरुआत में, वही मैंने, उसी को देखना वापस। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक चीज़ याद रखना, प्रॉपर्टी। देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, चुपचाप नहीं बैठे रहते, बताया था। दे प्रोसेस वॉट वी कॉल आर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आई मीन, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है इसकी मूविंग एनर्जी, यानी गति ऊर्जा हिंदी में बोले तो, यानी इनके पास इतनी पावर होती है कि वो आराम से एक दूसरे से चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेज, अभी अपन ने पढ़ा था ये वाला उदाहरण, मतलब ये वाला एग्जाम्पल वही वाला है ये, समझो। राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, क्या करने लगे, भागने लगे एक दूसरे से। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड। यह एक बहुत अच्छा स्पेशल पॉइंट बन सकता है क्या, जैसे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर वी इंक्रीज्ड, लिखते ऐसे हैं, ध्यान से समझ लो, लिखना भी आना चाहिए, साइंस में कैसे लिखते हैं। टेम्परेचर व्हेन वी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है आपको, नहीं आता, कोई बात नहीं, ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन। और ये क्या हो गया, जैसे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो मूव करना बढ़ गया क्या, मूव पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल कैसे हो गए, बढ़ गई क्या, स्पीड बढ़ गई क्या। बोला हाँ सर, तो स्पीड भी इसकी क्या होगी, बढ़ गई। यानी मूविंग पार्टिकल तो तुम्हारे लिए बताया मैंने, इसको लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, याद रखना क्या लिखेंगे, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज्ड। आगे समझ में, ऐसे लिखते हैं इसको, याद रखना, याद रखना और याद रखना, पूछा जाता है। देखो
ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आगे फिर और पढ़ेंगे कल। बाय।